नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार जी। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राकृतिक खेती का प्रोग्राम शुरू हुआ उसके विषय में आप जो है हमें थोड़ी जानकारी। हाँ, ये जो प्राकृतिक खेती है ये आज की नहीं, सदियों पुरानी हमारी एक पद्धति थी जिसको अपनाकर किसान भाई किसी भी प्रकार का विष, जो हम रसायन हैं, ये एक तरीके के विष हैं, उनका उपयोग ना करते हुए वो शुद्ध फसल का उत्पादन लेते थे, बीमारी मुक्त रहते थे और उनका जीवन बहुत स्वस्थ होता था। समय की बढ़ती हुई चाल में, आधुनिकता के क्रम में हम प्राकृतिक खेती को भूल गए और हमने अंधाधुंध रसायनों का उपयोग किया, जिसमें यूरिया खाद और जो हमारे फसल सुरक्षा के जितने भी केमिकल्स हैं उनका इस स्तर पर प्रयोग किया गया कि फसल तो सुरक्षित हो गई परंतु उसका जो पर्यावरण था वो दूषित हो गया और उसके कारण मृदा के अंदर और मृदा के बाहर जो हमारे लाभप्रद कीटाणु थे वो सब समाप्त हो गए। मृदा अपना स्वास्थ्य खोती चली गई, उपज स्तर गिरता चला गया और उसको बढ़ाने के लिए किसान यूरिया की मात्रा बढ़ाता चला गया। सीधे शब्दों में आप देखिए कि गाय जिसका गोबर, जिसका मूत्र इतना लाभदायक है कि उसकी जो चर्चा है हमारे वेदों में भी हुई है, परंतु उसको हम भूलते चले गए और उसका कारण यही हुआ। यदि हम इस क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ मृदा में जो जीवांश पदार्थ है ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में हम उसको देखते हैं 0.3 से 0.5% है। तो एक तरीके से जो शब्द यूज करते हैं, जैसे आचार्य देवव्रत जी ने भी कहा कि बंजर भूमि होती जा रही है, इसको कैसे हम पुनर्जीवित करें, इसमें प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें कुछ कार्यवाही करनी है, हमने मृदा का स्वास्थ्य ठीक रखना है। उसके लिए जो प्राकृतिक हमारे पास उत्पाद है उन्हीं का उपयोग करना है, जैसे घन जीवामृत है, जीवामृत है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलता है और जो ज़मीन के अंदर है उसमें कीटाणु की संख्या इतनी हो जाती है कि वो मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाती है। फसलों को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन भी उतनी ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब मृदा में कीटाणु होंगे, छोटे छोटे जीवाणु या केंचुआ। केंचुओं की संख्या बहुत कम हो गई, परंतु जैविक खेती में केंचुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत सरकार एवं नीति आयोग ने निर्णय लिया कि हम प्राकृतिक खेती को एक स्तर तक बड़ा बनाएं। बृहत रूप में इसको अपनाया गया। इसके जीवंत उदाहरण हैं आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, और भारत के दूसरे राज्यों में भी इस पर खेती की जाने लगी है और वो आंकड़े सारे इकट्ठे हुए। इन सब को एक चर्चा के रूप में सब डाटा इकट्ठा करना और उस पर मंत्रणा करना और आगे कैसे रोड मैप हो, इसमें गुजरात सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम से 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से उन्होंने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई और निर्णय भी लिए गए। आज का जो दिन था ये कंक्लूडिंग डे था। इसमें जो आचार्य देवव्रत जी ने अपने विचार रखे, आचार्य देवव्रत जी के साथ साथ
श्री अमित शाह जो भारत सरकार में गृह मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर यही दिया गया कि प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए और जो इसके फायदे हैं, इसके लाभ हैं, जन जन तक पहुंचाया जाए। इस लाभ को किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान भी अग्रसर रहा है और हमने इस विषय में अनेकों गोष्ठियाँ की हैं। उन्हीं गोष्ठियों में आज की गोष्ठी भी सम्मिलित थी, जो जानसठ क्षेत्र में सिखेड़ा गांव है, यहाँ पर आयोजित की गई। इसमें 350 के लगभग किसानों ने हिस्सा लिया और इसमें हमने 8 जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया, वो लोग आए। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक योग के ऊपर भी एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया, जिससे आप प्राकृतिक खेती करते हुए प्राकृतिक तरीके से अपने स्वास्थ्य को कैसे रखें, क्या आचरण करें, क्या आप योग करें, इन सब का हमने इसमें समावेश किया। और इसके साथ साथ आचार्य देवव्रत जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो भी किसानों को सुनाया। तो अपने आप में ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा। और जो चौधरी छोटू राम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है मुजफ्फरनगर में, उनके आचार्य जी भी आए थे, डॉक्टर नरेश मलिक जी, उन्होंने भी किसानों को जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में अच्छे अच्छे सुझाव दिए और सिंपल साधारण भाषा में उन्होंने समझाया कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, कैसे होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप इसको अपने लिए नहीं, जन जन के लिए प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा जो इकोसिस्टम सर्विस है ये बना रहे, इकोसिस्टम तंत्र बना रहे और किसान भाई जो पैदा करें उससे मानव जीवन और पशु जो हमारे खेती से संलग्न हैं उन सब का स्वास्थ्य बरकरार रहे। धन्यवाद।